हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और गाइस, क्या आप लोगों को पता है कि आकाश का रंग नीला ही क्यों दिखाई देता है? किसी और कलर का क्यों नहीं दिखाई देता? तारे टूटते हुए क्यों दिखाई देते हैं? दिन में तारे क्यों नहीं दिखाई देते? और बर्फ पानी के ऊपर क्यों तैरती है जबकि वो पानी से ही बनी है? और मकड़ी अपने जाल में खुद क्यों नहीं फंसती? ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए बने रहिए आप हमारे वीडियो में। हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है। फैक्ट नंबर 5, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? धरती के चारों ओर वायुमंडल यानी हवा है। इसमें कई तरह के गैसें और मॉलिक्यूल्स और पानी की बूंदें या भाप हैं। गैसों में सबसे ज़्यादा करीब 78% नाइट्रोजन है और करीब 21% ऑक्सीजन। इसके अलावा ऑर्गन गैस और पानी है। इसमें धूल, राख और समुद्री पानी से उठा नमक वगैरह है। हमें अपने आसमान का रंग इन्हीं चीज़ों की वजह से आसमानी लगता है। दरअसल हम जिन्हें रंग कहते हैं वह रोशनी है। रोशनी वेव्स या तरंगे में चलती है। हवा में मौजूद चीज़ें इन वेव्स को रोकती है। जो लंबे वेव्स हैं इनमें रुकावट कम आती है। वह धूल के कण से बड़ी होती है, यानी रोशनी की लाल, पीली और नारंगी तरंगे नज़र नहीं आती, पर छोटी तरंगे और गैस या धूल के कण रोकते हैं और यह रोशनी टकराकर चारों ओर फैलती है। रोशनी के वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम के नीले रंग छोटे तरंगों में चलता है। यही नीला रंग जो फैलता है तो वह आसमान का रंग लगता है। फैक्ट नंबर 4, तारे टूटते हुए क्यों दिखाई देते हैं? अंतरिक्ष में अनेक बड़ी बड़ी रचनाएं उपस्थित हैं जो पृथ्वी से अरब किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं, जिन्हें हम तारों के रूप में देखते हैं। जब वे बाहरी अंतरिक्ष से वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो हवा की रगड़ से गर्म होकर चमकने लगते हैं। ये उल्काएं भी कहलाती हैं। अधिकांश उल्काएं वायुमंडल में पूरी तरह जल जाती हैं, लेकिन कड़े उल्कापिंड पृथ्वी तक पहुंच जाते हैं। उन्हें जब गिरता हुआ देखते हैं तो हम कहते हैं कि तारा टूट रहा है। फैक्ट नंबर 3, दिन में तारे क्यों नहीं दिखाई देते? रात में ही तारे क्यों दिखाई देते हैं? पृथ्वी के चारों ओर सघन वायुमंडल है जो कि सूर्य के प्रकाश के चारों ओर बिखेर देता है, जिससे दिन में आकाश चमकदार हो जाता है तथा रात में दिखाई नहीं देता। जबकि चांद पर वायुमंडल नहीं है, वहाँ दिन में भी तारे देखे जा सकते हैं। यही कारण है कि दिन में तारे दिखाई नहीं देते। फैक्ट नंबर 2, बर्फ पानी के ऊपर क्यों तैरती है जबकि उसे तो डूब जाना चाहिए, क्योंकि वो पानी से ही बनी है। जब कोई तरल पदार्थ ठोस अवस्था में बदलता है तो उसका आयतन घट जाता है और वह भारी हो जाता है, लेकिन पानी के साथ ऐसा नहीं होता। पानी जब ठोस अवस्था के लिए जमकर बर्फ बनता है तो उसका आयतन घटने के स्थान पर बढ़ जाता है, जिसके कारण वह पानी की तुलना में हल्की हो जाती है। इसलिए बर्फ पानी में तैरती रहती है। फैक्ट नंबर 1, मैं नहीं बता रहा। अरे मारो इसको। अरे बता रहे यार, मतलब मजाक में नहीं कर सकता। मकड़ी अपने जाल में खुद क्यों नहीं फंसती बल्कि दूसरे कीड़े मकोड़े ही क्यों फंसते हैं? मकड़ी अपने शिकार को फंसाने के लिए जाल बुनती है। छोटे छोटे कीड़े इस जाल में आसानी से फंस जाते हैं। इन कीड़ों का जाल से निकलना काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन आपने कभी गौर से देखा होगा कि मकड़ी खुद उस जाल में एक जगह से दूसरी जगह आसानी से घूम लेती है। क्या आपको पता है कि ऐसा क्यों होता है? मकड़ी का पूरा जाल चिपचिपा नहीं होता। वे इसका कुछ ही हिस्सा चिपचिपा बुनती है। वही इसके अलावा वैसा हिस्सा जहां मकड़ी खुद आराम से रहती है वह बिना चिपचिपे पदार्थ के बनाती है, इसीलिए वह आसानी से इससे घूम लेती है। वैसे अपने ही जाल में फंसने से बचने के लिए मकड़ी एक और तरकीब निकालती है। वह रोज़ाना अपने पैर को काफ़ी अच्छे तरह से साफ़ करती है ताकि इन पर लगे धूल और दूसरे कण निकल जाए। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि मकड़ी का पैर तैलीय होता है, इसलिए वह जाल में नहीं फंसती और इससे घूमती रहती है। लेकिन सच यह है कि मकड़ी के पास ऑयल ग्लैंड्स ग्रंथियाँ नहीं होती। वहीं कुछ वैज्ञानिक इसके वजह मकड़ी की टांगों पर मौजूद बालों को मानते हैं, जिन पर जाले की चिपचिपाहट का कोई असर नहीं होता।